केंद्र सरकार की ओर से लाया गया वक्फ संशोधन विधेयक पर पूरे देश में चर्चा जारी है। विपक्ष के कई दलों के साथ ही कई मुस्लिम संगठन इस बिल का लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन इस बीच वक्फ संशोधन विधेयक पर अब मोदी सरकार को बड़ा साथ भी मिला है। केरल कैथोलिक बिशप्स काउंसिल ने सभी को चौंकाते हुए वक्फ बिल को समर्थन दिया है और सांसदों से इस बिल के पक्ष में वोट देने की अपील भी कर दी है। अपनी इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि केसीबीसी ने आखिर इस बिल पर अपना समर्थन देते हुए क्या अपील की है। दरअसल केरला कैथोलिक बिशप्स काउंसिल ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का सबको समर्थन देते हुए राज्य के सांसदों से आग्रह किया है कि जब विधेयक चर्चा के लिए पेश किया जाए तो वे इसके पक्ष में मतदान करें। 29 मार्च को जारी अपनी एक प्रेस विज्ञप्ति में केसीबीसी ने वक्फ अधिनियम की असंवैधानिक और अन्यायपूर्ण धाराओं में संशोधन की मांग की है। केसीबीसी ने अपने पत्र में कहा, वक्फ कानून प्रावधान जो अवैध दावों को इस तरह से वैध बनाते हैं कि मुनम्बम में लोग भूमि पर अपने राजस्व दावों का प्रयोग करने में असमर्थ हैं, में संशोधन की आवश्यकता है। मुनम्बन के निवासियों को जमीन बेचने वाले फारूक कॉलेज प्रबंधन ने दावा किया है कि संबंधित भूमि उपहार के रूप में प्राप्त हुई थी। सांसदों को वक्फ बिल में संशोधन करने के लिए सहयोग करना चाहिए, जिसमें इसके खिलाफ दावे उठाने के प्रावधान हैं। केसीबीसी प्रत्येक सांसद को पत्र भेजकर वक्फ बिल में संशोधन के पक्ष में मतदान करने का अनुरोध करेगा। केसीबीसी ने क्यों किया वक्फ बिल का समर्थन? बता दें कि केसीबीसी की ओर से जारी विज्ञप्ति में मुनम्बन भूमि विवाद का उल्लेख किया गया है, जिसमें केरला राज्य वक्फ बोर्ड ने केरला के एर्नाकुलम जिले के मुनम्बम में लगभग 404 एकड़ भूमि पर दावा किया है। इस दावे का भूमि पर रहने वाले 600 परिवारों ने विरोध किया, जिसमें मुख्य रूप से लैटिन कैथोलिक समुदाय के ईसाई और पिछड़े वर्गों के हिंदू शामिल थे। परिवारों ने इस बात पर जोर दिया कि भूमि पर कानूनी अधिकार उनके पास है, क्योंकि उन्होंने इसे दशकों पहले फारूक कॉलेज से खरीदा था। क्या है केरला कैथोलिक बिशप्स काउंसिल? केसीबीसी केरला में सेरो मालाबार, लैटिन और सेरो मलंकरा चर्चों से संबंधित कैथोलिक बिशपों का एक शक्तिशाली संगठन है। कैथोलिक बिशप्स काउंसिल राज्य में धर्म प्रचारकों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और कैथोलिक चर्च की निगरानी के लिए गठित की गई है। आपको बता दें कि केसीबीसी इस मुद्दे पर वक्फ विधेयक पर चर्चा कर रही संसद की संयुक्त समिति के समक्ष भी याचिका दायर कर चुका है। वहीं भूमि विवाद के बाद केरल की सत्तारूढ़ सीपीएम और विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने भूमि पर कब्जा करने वालों के पक्ष में सामने आई थी। अधिकारियों ने वादा किया था कि जिनके पास वैध दस्तावेज हैं उन्हें बेदखल नहीं किया जाएगा। हालांकि दोनों ही पार्टियों ने केंद्र के वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध किया है। उधर केसीबीसी के वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन करने के बाद केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि मैं केरल कैथोलिक बिशप्स काउंसिल की ओर से केरल के सभी सांसदों की ओर से की गई अपील का स्वागत करता हूं। This is a very important statement and the request letter sent by the Kerala Catholic Bishops Council is extremely important for everybody. Many Muslim organizations, Christian organizations, Hindus, Jains and also Sikh, they are all supporting Waqf Amendment Bill. We must understand that Waqf Amendment Bill is basically for the interest of the poor Muslims, for the children, for the women, and also to ensure that the properties of the Waqf are managed in a transparent, in a very accountable manner. We are very particular that we ensure for the welfare of the common people. देखिए, इसमें आप एक चीज़ समझना होगा, ये वक्फ का विरोध करने वाला कौन लोग है? जो कुछ लोग ताकतवर हैं, वक्फ के प्रॉपर्टी को कब्जा करके रखा हुआ है, वो लोग मिसगाइड कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा, मुझे बताइए कि कुछ लोग कहता है कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अरे कम से कम थोड़ा सा सोच समझ के बोलता तो हमको भी अच्छा लगता। क्रिटिसिज्म करने का राइट है सबका, लेकिन क्रिटिसिज्म कोई तर्क पे तो होना चाहिए। दरअसल वक्फ संशोधन
को लेकर विपक्षी पार्टियां सड़क से लेकर संसद तक केंद्र सरकार को घेरने में लगी हुई हैं। ऐसे में केरल कैथोलिक बिशप्स काउंसिल का इस बिल के समर्थन में आना मोदी सरकार के लिए बड़ी राहत माना जा सकता है।